हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रीवियस वीडियो में लेसन थर्ड पढ़ाई थी क्लास 12 का, है ना। विस्तास से मैं कर रही थी और आज मैं लेसन 4 पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, लेसन 4 द एनिमी है। लेसन का नाम है द एनिमी और इसके ऑथर जो हैं वो पर्ल एस बक हैं। ठीक है, इस कहानी में देखिए क्या है मेन कैरेक्टर। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो है डॉक्टर सादेव होकी। डॉक्टर सादेव होकी ये मेन कैरेक्टर हैं। देखिए, ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब जापान और अमेरिका में लड़ाई वॉर चल रहा था, उस समय की कहानी है। जो सादेव होकी हैं वो जो है प्योर जापानिस्ट हैं। वो जापान के रहने वाले हैं और उनके पिताजी कभी भी डॉक्टर सादेव होकी से मजाक नहीं करते थे, क्योंकि उनको चिंता थी अपने बेटे की पढ़ाई की। वो चाहते थे कि डॉक्टर सादेव मतलब उस समय तो वो डॉक्टर नहीं थे, वो चाहते थे उनके पिता कि डॉक्टर जो सादेव थे वो एक डॉक्टर बने और वो जो है एक सर्जरी के और मेडिसिन के डॉक्टर बने। लेकिन चूंकि युद्ध चल रहा था और डॉक्टर के लिए उनको भेजना था कहाँ, वो जो है अमेरिका जाना था, इसलिए थोड़ा उनके पिता चिंतित रहा करते थे। 22 साल की उम्र में डॉक्टर मतलब सादेव को भेजा गया कहाँ, अमेरिका पढ़ने के लिए। वहाँ पर अमेरिका जब वो गए तो वो अमेरिका में वो अपनी पढ़ाई शुरू की मेडिसिन और जो सर्जरी की से जो मेडिकल उन्होंने शुरू किया पढ़ाई। तो कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पर वो एक बार एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर गए। वहाँ पर उनको एक लड़की हाना नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई और ये हाना से उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर ये तब तक अपने प्रेम को जाहिर नहीं किए जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो गए कि हाना एक प्योर जापानीज लड़की है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो थोड़े पुराने विचार के थे और वो समझते थे कि मेरे पिताजी कभी भी एक अमेरिकन लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी अपने पिता के प्राइड को, स्वाभिमान को कभी भी किसी तरह से हर्ट करना नहीं चाहते थे। तो वो हाना से जब वो कंफर्म हो गए कि ये जापानीज लड़की है, तो फिर वो अच्छे तरह हाना से उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। 30 वर्ष की आयु में ये जो है डॉक्टर बन गए और लेकिन जो है इनके पिताजी की देहांत हो गई, पर देहांत के पहले ये डॉक्टर बन गए थे। तो इनके पिताजी देख लिए थे कि मतलब अपने बेटा को डॉक्टर बनते हुए उन्होंने देख लिया था, पर शादी नहीं हो पाई थी हाना से। तो पिता के देहांत के बाद वो जब जापान लौटे हैं तो उनकी शादी पुराने रीति रिवाज, जापानीज रीति रिवाज के अनुसार जो है वो संपन्न किया गया उनकी शादी। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो जापान के जो सी कोस्ट था उसी के किनारे इनका घर था और यहीं रहते थे। ये जो है डॉक्टर सादेव होकी जो थे, इनका स्पेलिंग है सादेव, SADAO। सादेव होकी जो है, होकी HOKI, ये जो है एक मिलिट्री में एक्चुअली डॉक्टर हैं, लेकिन जो हाना जो है वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो घर ही पर प्रैक्टिस करती हैं। और सादेव भी जो है घर पे प्रैक्टिस अपना करते हैं, पर ये ज़्यादातर इनका समय जो है मिलिट्री जो सोल्जर्स हैं उनकी देखभाल के लिए है। एक दिन की बात है कि ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो शाम में इवनिंग वॉक के लिए सी कोस्ट पे गए। वहाँ जब वो गए तो वहाँ पर चूँकि ये सन सेटिंग का समय था, धुंधला हो गया था जो शाम का जो समय, उसमें उन्होंने देखा कि बालू के रेत पर समुद्र के किनारे कोई उनको क्राउल करता हुआ नजर आया। क्राउल मतलब रेंगना। उन्हें लगा कि कोई जानवर जो है वो क्राउल कर रहा है। जब वो नज़दीक गए तो वो देखे कि ये एक अमेरिकन सोल्जर्स है जो शायद जापान के किसी सोल्जर के गोली का शिकार हो गया है और उसके पैर में गोली लगी हुई है और काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा है। पर उस समय चूंकि वॉर चल रहा था और
जो अमेरिकन थे वो रियली मतलब जो रेशियल सेग्रीगेशन की बात होती है, जो नस्लीय मतभेद है जो रंग को लेकर के, और उनके मन में भी था, अमेरिकन के सोल्जर के मन में ये चीज़ कूट कूट कर भरा हुआ था। पर जापान का जो कल्चर था वो बहुत प्रोस्पेरस कल्चर था। तो ये जो है, ये पहले तो थोड़ा सा सोचे कि मैं क्या करूं, ये तो अमेरिकन सोल्जर है, पर ही वॉज ए डॉक्टर, सो हिज फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू ट्रीट हिज सर्वेंट, हिज पेशेंट, वेदर ही इज फ्रेंड और फो। उनका सबसे पहला यही कर्तव्य था कि वो अपने पेशेंट को देखें, चाहे वो उनका दोस्त हो चाहे वो उनका दुश्मन। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और फिर वो एज अ डॉक्टर उनको अपने घर लेके आए। पर जब वो घर लेके आए तो उनके जो दो नौकर थे, जिसमें एक का नाम YUMI यूमी रखा गया है, वो दोनों डॉक्टर जो नौकर थे वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि डॉक्टर को देखे कि ये तो एक अमेरिकन सोल्जर को घर में लेके आए, अगर मैं इनका सहयोग करता हूँ तो यहाँ के लोग, जापान के लोग हम लोगों से भी नफरत करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम लोग अमेरिकन को प्यार करते हैं। इसलिए ये लोग दोनों नौकर डर गए। ये जो है उनको मतलब सहयोग करना नहीं चाहते थे, पर हाना एज अ वाइफ जो है उनको बहुत मदद की पत्नी के रूप में, और एक एज अ डॉक्टर वो बहुत अपने हस्बैंड को मदद करती है गोली निकालने में। नौकर तो इनकार कर देते हैं, पर ये बहुत मदद करती है इनको, जबकि ये थोड़ा डरती हैं। मतलब डरना कहने का मतलब कि उनको गोली इतना ब्लीडिंग देख करके डर लगता, पर फिर भी वो गर्म पानी करती हैं और बहुत मदद करती हैं डॉक्टर सदेव को। उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन के बाद ये थोड़ा ठीक हो जाता है, ये होश में आता है। इसका नाम रहता है टॉम। ये करीब 17 साल का अमेरिकन युवक है, यंगस्टर है। तो ये कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो डॉक्टर सदैव जो है वो बताते हैं कि आप इस तरह से इंजर्ड हो, इसलिए मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। पर वो डरा हुआ था, तो हाना भी उसको कंसोल करती हैं कि नहीं नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको ठीक कर देंगे। इस तरह से वो वो लोग ठीक करते। 15 दिन में उन्हें लगता है कि ये क्योर हो जाएगा, फिर मैं इसको पुलिस के हवाले सौंप दूंगा, ऐसा वो सोचते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसा सोच रहे हैं कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं पुलिस के हवाले इसको सौंप दूंगा। इधर जो नौकर हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अगर ये ज़्यादा दिन तक इस वाइट मैन को रख लिए अपने घर में तो हम लोग काम छोड़ देंगे। उसके बाद रियली ऐसा ही होता है। 7 डे आफ्टर 7 डेज जो सर्वेंट्स हैं वो अपने जॉब को लेफ्ट कर देते हैं। तो जो एज अ मिस्ट्रेस, एक मालकिनी होने के नाते वो अपने प्राइड को जो है पहले तो घबराती हैं, लेकिन अपने प्राइड को हर्ट नहीं होने देती हैं कि एकदम मतलब शान से वो नौकरों के सामने ये नहीं शो होने देती है कि मैं, आप लोग काम छोड़ रहे हो तो मैं घबरा रही हूँ। वो जो है उनको सारा पैसा दे देती है और नौकर जो हैं वो काम छोड़कर चले जाते। अब तो हाना के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड को कोऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस जो है अपना जो मेडिकल जो अपना काम है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बहुत बाखूबी निभाती हैं। और जो है लेकिन उनका काम तो बहुत बढ़ जाता है। इधर क्या होता है कि जो मिलिट्री के जो जनरल है वो बूढ़े हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर सदेव को जो है कॉल करते हैं। डॉक्टर सदेव वहाँ जाते हैं और वो ये सही समय समझते हैं कि यही सही समय है कि मैं इनको उस अमेरिकन सोल्जर टॉम के बारे में बता दूं, नहीं तो ये गद्दारी होगा अपने देश के साथ। तो फिर जो है ये बताते हैं। तो जनरल जो है कहते हैं कि वो बताते हैं कि भाई मैंने इसका इलाज कर दिया, अब ठीक है, अब इसका क्या किया जाए। तो जनरल कहते हैं कि उसको मार दो गोली। अब ये बात सुन के अब एक डॉक्टर जिसको इतना परेशानी से उसको उसके लाइफ को सेव किए और फिर उसी को बोला जाए गोली मार दो, तो उसके मन में थोड़ा तो आएगा कि भाई मैंने तब सेव क्यों किया। तो वही बात यहाँ डॉक्टर सदेव के मन में भी आया कि जब गोली ही मारना था तो मैं उसी समय मार देता।
तो मैं इतना क्यों उसके ज़िंदगी को बचाया। पर वो ये एक्सप्रेशन जो है, इस तरह का एक्सप्रेशन जनरल के सामने आने नहीं दिए। जब जनरल ने कहा कि आपको परेशानी हो सकती है मारने में, मैं अपना पर्सनल आदमी भेजूंगा और वो कल मॉर्निंग में भेजूंगा पर्सनल आदमी, और वो उसको गोली मार देंगे, तो उस पर इन्होंने पूरी सहमति दिखाई। डॉक्टर सादेव होकी ने पूरी सहमति दिखाई और फिर बोले ठीक है। लेकिन ये बात ये हाना को नहीं बताते हैं, और रात के समय वो क्या करते हैं कि इनका प्राइवेट बोट होता है और एक आइसलैंड होता है जहाँ पर कोई रहता नहीं है। ये प्राइवेट बोट पर सारे व्यवस्था करते हैं, ब्लैंकेट्स का, पानी के बॉटल्स का, फूड्स का, फ्लैशलाइट का, सारा व्यवस्था उस पर करते हैं, और उसी पर इस अमेरिकन सोल्जर को बैठाकर और उसको भेज देते, और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यदि आपको कोई चीज़, जैसे आपके फूड की कमी हो जाए या पानी की कमी हो जाए, तो डे आवर में, ड्यूरिंग डे आवर आप अपने फ्लैश लाइट को 2 बार ऑन ऑफ करिएगा, तो आपको आपका सारा चीज़ का व्यवस्था आपके बोट पे हो जाएगा। लेकिन रात के समय नहीं करिएगा, नहीं तो आप पकड़े जाइएगा। और तब तक ये बोट नहीं छोड़िएगा जब तक कि कोरियन बोट आपके पास से न गुजरे। जब कोरियन बोट आपके पास से गुजरेगा तो आप अपना बोट शिफ्ट कर लीजिएगा और इस बोट को छोड़ दीजिएगा। इस तरह से उन्होंने रात के अंधेरे में उस अमेरिकन सोल्जर को भगा दिया। और सुबह हुआ, अब जनरल का आदमी आया मारने, तो ये अनजान बन गए कि अरे वो तो भाग गया, वो तो भाग गया। जनरल वादा किए थे कि मैं उसको मरवा दूंगा, अब ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसका उनको अफसोस था। खैर, इस तरह से वो तो जनरल, इस तरह से उनको भगा दिया गया। लेकिन वॉर तो चल ही रहा था जापान और अमेरिका के बीच। जब फिर से वॉर का तेजी पकड़ा, तो ये चूँकि डॉक्टर थे मिलिट्री के, तो ये भी गए वहाँ पे। जब वहाँ पे ये पहुँचे, जहाँ पर बॉर्डर पे, जहाँ पर लड़ाई 2 सैनिकों के बीच चल रहा था, तीनों ने देखा क्या कि वही सैनिक जिसको ये बचाए थे, ये जो है इनके कई सैनिकों को बहुत निर्दयता से मार डाला। तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मैं एक दुश्मन को क्यों, उसकी ज़िंदगी को क्यों बचाया, मुझे उसे मार देना चाहिए था। क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन है, वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए कभी भी उस पर पूरे रूप से भरोसा नहीं कीजिए। तो क्वेश्चन भी है कि क्या उनको हार्बरिंग के लिए, माने उन्होंने जो पनाह दिया था टॉम को, उसके लिए उनको सज़ा देनी चाहिए। किसको? डॉक्टर होकी को सज़ा होनी चाहिए? नहीं, सज़ा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्टर होने का धर्म निभाया था। पर उन्होंने गलती ये की थी कि उसको भगाना नहीं चाहिए था। उन्हें जनरल से रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहिए था कि इनको प्रिजन में रखा जाए, इनको कैद में रखा जाए, और जब ये दोनों लड़ाई, अगर दोनों के बीच जो है कोई समझौता हो जाता है, तो फिर उसके बाद छोड़ा जाए। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो इस तरह से इस चैप्टर का नाम, इसका जो टाइटल है, ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन है। इसलिए द एनिमी चैप्टर का जो मैसेज भी है कि दुश्मन पे कभी भी आप भरोसा ना करें, ये इसका बहुत बड़ा मैसेज है इस चैप्टर का। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लेसन पढ़ाऊँगी आपको। आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली वॉच करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।